हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और अगर आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और आप लोग कर भी रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो भाई, मैं अभी वाला जो वीडियो लाई हूँ, ठीक है, इसमें मैं कुछ यूट्यूबर्स की बात करूँगी। अब आप सोचेंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हिमाचली सिस्टर्स हैं उनकी बात करूँगी। पहाड़ी फैमिली के नाम से भी यूट्यूब पे जाने जाते हैं। वैसे इनके आजकल बहुत सारे नाम हैं, किस नाम से, किच्चड़ फैमिली बोल सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि लोग आए दिन ये लोग किच्चड़ रायता अपने चैनल पे फैलाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज यहाँ पे बात करूँगी छुटकन्नी जिज्जी की, ठीक है, प्रीतो, राइट। कुछ टाइम पहले चैनल टर्मिनेशन के नाम से बहुत व्यूज़ बटोरे गए हैं, ठीक है। और सिर्फ यहाँ से ही नहीं, वहाँ से भी, जब इनकी बड़कन्नी जिज्जी ने इस टॉपिक पे, जब सब लोगों ने इन्होंने बोल दिया कि चैनल डिलीट कर दिया था, वाईटी ने गलती से बोल दिया, फिर उस चीज़ के बाद जब आने लगी नीचे, तो जिज्जी ने फिर उस चीज़ का रिप्लाई किया कि भाई मैंने चैनल डिलीट, मैंने गलत मतलब मैंने एक्सेस ले लिया था, ये कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। उस चीज़ को ये पहले भी बोल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वीडियोस को डिलीट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, ठीक है, चैनल टर्मिनेशन की बात। अब इनका चैनल, दो चैनल है, अच्छे से मोनेटाइजेशन चल रहा है, और जिज्जी किस तरह पागल बना रही हैं वो भी आप देख ही रहे हैं। छुटकन्नी जिज्जी ने अपने दूसरे चैनल पे भी, और वो जो स्क्रीनशॉट दिखाया था, जो एक कहते हैं ना कि कर बुरा हो बुरा, कर्मा कम्स बैक। तो इस फैमिली में कर्मा कर्मा सिर्फ ये लोग बोलते हैं, लेकिन वाकई इनका कर्मा आ रहा है, ठीक है। जैसे जिज्जी मिरेकल मिरेकल कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिरेकल इनके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। कहते हैं ना, जब तुम्हारी हार भी हो रही हो, लेकिन सामने यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर्स के सामने ऐसे शो करो कि मैं जो चाहती थी, ठीक है, सब मेरे हिसाब से भगवान जी कर रहे हैं। और अपने कर्म कांड को कभी बीच में मत लाओ। हर चीज़ में ये बोल दो कि जो भगवान चाहेंगे ना, है ना, वो होगा, ठीक है। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं अपनी सास को पिटवा लूँ, ठीक है, मैं झूठे केस लगवा दूँ, बच्चे से मिलने नहीं दूँ, लेकिन यहाँ पे आके शो करूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू। वो देखा है आपने पिछले वीडियोस में, ठीक है। रिसेंटली जो इन्होंने वीडियो डाला है, मुझे थोड़ा इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इनको देखने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है, या फिर यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे स्क्रीन जो इन्होंने मेल डाला था, स्क्रीन शॉट डाला था, वो इतना ब्लर था, दिख नहीं रहा था। एंड अपनी जो रीसेंट वीडियो इन्होंने अपने पहाड़ों की रानी वाले चैनल, चेंज कर दिया नाम इन्होंने, तो उस वाले चैनल पे इन्होंने ये बोला कि आप लोग का मुझे बहुत भर भर के प्यार मिला। कितना भर भर के प्यार मिला, उस वाले वीडियो पे 62 कमेंट्स थे बस, ठीक है। क्योंकि जो असल में जो इनको बैश मिल रहा था, उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा था। कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये चीज़ें समझी, ठीक है। और पुराने सब्सक्राइबर्स जो मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से लोगों को बांधने के लिए, लोगों को ऐसे बार बार थैंक यू बोलो, ठीक है, ताकि ये लोग जुड़े रहें। क्योंकि अब ये हो रहा है कि इनके जो हेटर्स हैं ना, एक्चुअली में जो इनके पहले सब्सक्राइबर्स भी थे, वो भी अब इनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तीनों भाई बहन को मैं कहूँगी, और स्पेशली जो अभी ये रिसेंट चीज़ हुई है टर्मिनेशन वाली चैनल, ठीक है, दोनों बहनें मिलके स्क्रिप्ट लिखती हैं। इनका चैनल टर्मिनेशन, यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स को स्ट्राइक दी है इन्होंने, ठीक है, जो कि इन्होंने अपनी वीडियो में एडमिट किया है, ठीक है। अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने चैनल टर्मिनेट भी करवाया। आपने देखा शुभी का चैनल टर्मिनेट हो गया, ठीक है। चैनल टर्मिनेशन क्या होता है उससे पूछो, चैनल पे स्ट्राइक्स का क्या होता है मुझसे पूछो, ठीक है। हम लोग ने दूसरा, अब इनको ये प्रॉब्लम हो गई है, आज पप्पू भी आया था, उस पर भी आऊंगी, कि रिएक्शन चैनल्स वाले जिनको हमने स्ट्राइक दी थी, वो फिर से कैसे उभर रहे हैं, वो फिर से कैसे उठ के आ गए हैं, और मोनेटाइज भी करा रहे हैं, और रोज वीडियोस आ रही हैं। इनका दुख ये नहीं है, इनका दुख ये नहीं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनका दुख ये है कि जब यहाँ पे आके इनकी सच्चाई जब रिवील हो रही है ना, तब इनको आग लगती है। मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इनका राज रहे, अगर इनकी सच्चाई आ रही है एक्चुअल में, रिएक्शन चैनल्स के थ्रू जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको पता चल रहा है कि यस, ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ये लोग पता नहीं कब से सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्ड है जो ख़त्म ही नहीं होते, कभी ये वुमेन कार्ड खेलती हैं, कभी ये मदर कार्ड खेलती हैं, और कुछ ना कुछ कर करके, ताकि सब्सक्राइब सिंपैथी कार्ड भी खेला जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना कि आप लोगों ने मुझे उस वाले चैनल पे बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे। और जब आप ये इन्फ्लुएंसर किस तरह के बोलते हैं, जैसे आज इनको विटामिन B12 का 3rd इंजेक्शन लग गया, जो ये दिखा रही थी वीडियो में, टोटल मेरे को 5 लगेंगे,
इस तरह की ये लोग वर्ड्स यूज करते हैं। यही वो इन्फ्लुएंसर है जिसने आउल को ओवल बोल दिया था, ठीक है। आज इनकी सिस्टर ने, इनकी बड़ी सिस्टर ने ताज टावर्स में रुक रही हैं, ड्रेस वन पीस ड्रेस पहन रही हैं, घूम रही हैं। सब्सक्राइबर्स के ही पैसे से सब किया जा रहा है। और सब्सक्राइबर्स के जवाब जब वो पूछते हैं नीचे फैमिली कि आप जिज्जी बताओ टर्मिनेशन का क्या हुआ, तो उसका रिप्लाई नहीं दिया जाता है। आप बताओ जब रिश्ता टूटा, उसका रिप्लाई नहीं दिया जाता है, राइट। और जिज्जी वहाँ पे, अगर हम बड़कन्नी जिज्जी की बात करें तो लव लेटर लिख रही हैं। मतलब शी हार्डली केयर्स। इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों से जो लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं रियल में, इन लोगों के लिए अगर कुछ मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर मैटर करता है। आप देखिए, छोटी सिस्टर कह रही है कि मैं पूजा पाठ दोनों टाइम होता है घर पे, सब कुछ होता है। मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थी, इंट्रोड्यूस हुआ था मेरी लाइफ में बहुत पहले, लेकिन अभी जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं बहुत अच्छे से हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रही हैं। जो चीज़ें मैंने कभी भगवान से मांगी नहीं, वो भी मुझको मिल रही हैं, ठीक है। एक तरफ आप इनका ये चेहरा देखिए, इनके हिसाब से जैसे वहाँ पे अंकुश ने बोला था कि वो विजिटेशन राइट्स के लिए लड़ रहे थे और उनको मिल गए, तो इस चीज़ को अपने चैनल पे इन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया छुटकन्नी जिज्जी ने, कि मैं यही चाहती थी, मैं चाहती थी वो ना हो जो हम दोनों के लिए भला हो, सबके लिए भला हो। तो ये जो एक अलग तरीके की इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैं सुधर गई हूँ, पूजा पाठ, पूजा पाठ रियली। अगर आपने इनकी वीडियोस में देखा है, बहुत कम देखा होगा कभी इनको पूजा करते हुए। इनको अगर आपने मैक्सिमम देखा होगा, मैंने बर्तन धो दिए हैं, मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, मैं ये खाना बना रही हूँ और चाची ये कर रही हैं, ठीक है, यही देखा होगा। और बड़कन्नी जिज्जी के भी कुछ वर्ड्स मेरे को, और बड़े भाई स्क्वायर को स्क्वेयर कहता है, वो सतर्क को सतर्क कहती है, मतलब ब्लॉग को व्लॉग कहते हो। तुम लोगों को पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे। और फिर यहाँ पे आके ये चीज़ें तो बहुत छोटी है, यहाँ पे आके ना जो एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है ना नेगेटिविटी का और झूठ बोला जाता है, प्रॉब्लम उससे होती है लोगों को। अब छुटकन्नी जिज्जी ने कल बोला कि अब देखिए पार्टनरशिप का वीडियो मेरे चैनल पे कल आया था, ठीक है, यहीं से इन्होंने ये कंटेंट भी चुराया है। ये लोग रिएक्शन चैनल को देखते हैं और फिर रिएक्शन चैनल को गाली देते हैं। जब कुछ कर नहीं पाए ये लोग उठ गए, तो अब इनको पप्पू को लग रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले हमारी बुराई करके व्यूज कमा रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं, तुम्हारे तो वीडियोस के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम व्यूज का तो बोलो ही मत, जो आज तक अपने बल पे, तुम तो स्क्रिप्टेड, जो अगर सामने बोर्ड भी रखा है ना उस पर भी कुछ लिखा होगा ना, तुम नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, तुम बोल भी नहीं पाते हो, तुम कितना अटकते हो। इवन जो कमेंट्स ये पढ़ रहे थे, अगर आपने आज इनका वीडियो देखा होगा, कितना हकला रहे थे, कितना रुक रहे थे। तो ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग को गाली देके, हम लोग ना आपकी पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ना आपकी क्लिप यूज़ कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम यही है कि बिना क्लिप के भी लोग हमको देखने क्यों आ रहे हैं। इनको यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों को देख रहे हैं और हमारी चीज़ें जो सच में कहीं ना कहीं इनको बुरी क्यों लग रही है, क्योंकि सच्चाई है इन चीज़ों में, राइट। और वीडियोस के बेसिस पे ही बोलते हैं। और रिसेंटली सोशल मीडिया पे उनकी जो पिक वायरल हुई थी, उससे तो और जो कहते हैं ना, एक आदमी की जो इमेज थी ना, चलो उनकी बहनें ऐसी हैं, ये इतना नहीं है, लेकिन उस पिक्चर से तो और मतलब घटिया घटिया इंसान, ठीक है, घटिया इंसान है ये। फिर मैं यहाँ पे छुटकन्नी जिज्जी जो ये पूजा पाठ की बात करती है कि इस चैनल पे बहुत, आपके चैनल पे पॉजिटिविटी, आपके चैनल पे कितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। जब भी अगर ज़्यादा नंबर होता है कमेंट्स का, आप देख लीजिए उस पर कितना बैश मिलता है इनको, कितनी गालियाँ मिलती हैं इनको, ठीक है। और बड़कन्नी जिज्जी के अभी ताज टावर्स वाले वीडियो पे आप देख सकते हैं कितना भर भर के उनको गालियाँ पड़ रही है। कोई कह रहा है तुमने जो ड्रीम कम ट्रू सरप्राइज था, तुम लोग सी बनाते हो, सस्पेंस क्रिएट करते हो, बस यही आता है तुम्हें। लोग आए हमें देखने, हम इस तरह कमाएं, ऐसे हम लोग अपने ताज के मतलब ऐसे वकेशन मनाएं, ताज में जाएं, प्रमोशन करें, ठीक है, एक तरह से सब दिखा भी दो और फिर कह दो मैं यहाँ गई कीज रह गई। ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स को ही थप्पड़ दिखाओ, सब्सक्राइबर से ही कमाओ। और इतना बैश, लोग अंधे हैं क्या, लोगों को दिखता नहीं है क्या। तुम पॉजिटिविटी की, जब से मैंने ये चैनल खोला है मेरे को पॉजिटिविटी फील होने लगी, अध्यात्म की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हो। और कौन सी ऑडियंस है इनकी जो इनको देखती है और इन पे यकीन कर रही है। ये वही लड़की है जिसने अपने पति पे अभी रिसेंटली बोला था कि वो सामने से गया है, तो कॉमन सेंस है कि नहीं, जो इनकी ऑडियंस है, जो इनके टरू वाले हैं, कि सामने से भी अगर गया है घर के, तो इनको डर था कि वो मेरे घर पे आके
है ना। नशे में, नशा करके भी नहीं आया, तब भी नशे में आया था और 4 लड़कों के साथ आया था, मुझे घूर रहा था, बच्चे की जान को खतरा, मेरी जान को खतरा। हम्म। उसके बाद से ही आई थिंक ये बच्चे की आवाज़ भी नहीं सुना रही है, राइट। तो ये वो है। प्लस मैं अब पप्पू पे आती हूँ। वैसे इनका अभी जैसे अंकुश ने बोला है कि मैं बच्चे से अभी नहीं मिला हूँ, बहुत सारे वो आएंगे बीच में, पड़ाव आएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या अब आप देखिए, अभी से डालना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप याद करिए, अंकुश ने ये बोला था कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मिलूं। ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। हमने दूसरे एडवोकेट से, मेरे एडवोकेट ने बात भी कर ली है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ इस जगह पे, तो इन्होंने पहले बोला था नियर बाय प्लेस, ठीक है, पंजाब में, तो वो मना कर दिया, मना कर दिया, राइट। फिर भी ये मान गए कि चलो ठीक है, मिलना मेरे को, तो मैंने मिलना है उसको, वो तड़प रहा है, फादर एज अ फादर ही इज वेटिंग, तो वो उसमें भी मान गए, ठीक है। बाकी कह रहे हैं कि और चीज़ें देखते हैं, घर पे लाना सोचिए, घर पे नाइट स्टे करना उसको, बच्चे को। खैर अगर वो अपनी कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लड़ाएंगी कि नहीं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाएंगी जो बिल्कुल इनके अगेंस्ट होंगे। यही तो होता है ना वुमेन कार्ड खेलना, है ना। और वहां पे आके कि मैंने भगवान से जो चाहा नहीं था, मुझे वो सब चीज़ें भी मिल रही हैं। तो ये होती है ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि अपने राइट्स को कितने गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं, ठीक है। झूठे केस कर रखे हैं, और तभी ना और गुस्सा आता है। उधर पप्पू जो रिएक्शन चैनल्स को बोलने आ जाता है, फिर कहता है हमारे बहुत सपोर्टर्स, हमारे बहुत सपोर्टर्स हमें बहुत पहले से जानते हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल सिर्फ इनकी फैमिली ने किया है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि इनकी मदर ने स्ट्रगल नहीं किया है। आप अगर देखिए इस दुनिया में कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन आज भी कर रहे हैं। इनके स्ट्रगल था, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आज के टाइम पे तो तुम लोग ठीक हो, तो तुम लोग थोड़ा अच्छा, और तुम लोग अपने जो स्ट्रगल तुमने किया उसकी तो तुम लोग वाहवाही गाते हो, ठीक है। अंकुश की मम्मी ने भी अकेले पाला है, उसके भी फादर नहीं थे, उनका भी स्ट्रगल था। अगर आप ऐसे ही देख लो तो आपके खुद के चाचा चाची, आप आज इस पोजीशन पे हो कि अपने चाचा चाची के लिए कुछ कर सकते हो अपनी तरफ से, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, ठीक है। जैसे बच्चों के एडमिशन की तो बाद में छोड़ो, सिद्धार्थ का अच्छे स्कूल में एडमिशन जो उसके पापा करा रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम है प्रीतो मैडम को, तो उनको अपने चाचा चाची के लिए कुछ कर सकते हो ना, लेकिन नहीं करोगे। तुम लोग को प्रॉब्लम होती है, रिश्तेदारों को तुम लोग इनडायरेक्टली सुनाते हो कि जिसको हमने सर पे रखा उन लोगों ने हमें आंखें दिखाई। तुम लोगों ने उनकी क्या इज्जत वो करी है सोशल मीडिया पे, अपनी ही सगी मामी की। तुम लोग भी जानते हो ना कितनी गंदी गंदी चीज़ें बुलवाई है उनके लिए। तुम्हें मतलब अपने अंदर झांकना ही नहीं, मतलब लिचड़ किचड़ फैमिली के नाम से जो तुम लोग फेमस हो रहे हो ना, तुम्हारे कर्मों की वजह से फेमस हो रहे हो। वहाँ देखिए बड़कन्नी जी, उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि सब्सक्राइबर्स टर्मिनेशन का पूछ रहे हैं। वो वहाँ पे भाई बहनों को विटामिन की कमी हो रही है, और जिज्जी यहाँ पे ताज में बैठ के लव लेटर लिख रही है ना। लव यू अपने हस्बैंड का नाम, ठीक है। अपनी सगी बहन घर बैठी हुई है छोटे से बच्चे के साथ, और जिज्जी वकेशन, खैर ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना। और लव लेटर लिखे जा रहे हैं भाई, ऊपर नीचे लिफ्ट में घूमा जा रहा है, 5 स्टार में होटल रेस्टोरेंट्स में खाया जा रहा है, बाहर घुमाया जा रहा है, पति को गुप्त रूप से रखा जाता है, लेकिन आज एक हल्का सा दिखाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, यही था। बाकी इन तीनों को अब नेक्स्ट मूव, जो छुटकन्नी जिज्जी है उनको तो कॉपीराइट स्ट्राइक का आंसर अंकुश ने कल दे ही दिया। अब जिज्जी क्या बोलती हैं, हाँ जिज्जी ने ये बोला था कि मैं, उन्होंने कहा था फेक, आप कॉपीराइट पॉलिसी का मिसयूज कर रहे हो, फ्रॉड हो, यूट्यूब ने तक फ्रॉड घोषित कर दिया है। अब देखते हैं वहां से क्या होता है। हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी, फिर सब ठीक हो गया, और कॉपीराइट का उन्होंने बोला कि आप पॉलिसी का मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि इनको इतना नहीं पता कि इन्होंने सोचा था बहुत सारी वीडियोस पे कॉपीराइट दे दूंगी, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक उन्हीं वीडियोस पे जाता है जो अगर आपका कंटेंट था, उसमें अंकुश ने जो टाइटल डाला था ये मेरा वीडियो नहीं है, उस पर चला गया। तुमने और वीडियोस पे भी देने की कोशिश करी जिसमें तुम प्रेजेंट थी। मतलब यहाँ पे ना बस वीडियोस बनाते रहो, गंद डालते रहो, रायता फैलाते रहो, चाहे कुछ नॉलेज हो ना हो, राइट। उसी की वजह से कहते हैं ना कुछ इम्पैक्ट इनके चैनल पे भी 7 दिन की वार्निंग मिली, लेकिन वहां पे बोला गया, अंकुश ने भी बोला था कुछ नहीं होता, ऐसी वार्निंग तो आती रहती, लेकिन उसी दौरान फटाफट चैनल बना दिया गया, 1 दिन का मोनेटाइजेशन बंद हो गया, तब इनकी हालत खस्ता हो गई। दोस्तों आप लोग ये सोचिए, पूरा जो घर का जो ब्रेड बटर चल रहा है वो अपने इन चैनल्स के थ्रू पे चल रहा है, और इनके 2-2 चैनल्स हैं। पार्टनरशिप वाली बात अब ये लाएंगी, ठीक है, क्योंकि इससे कमाना है इनको। उस चैनल पे असली ओनर कौन है, ठीक है, कैसे हम उस चैनल को कंट्रोल करते हैं। ओनर डेफिनेटली इनकी बहन और जिज्जा, है ना, और कौन होगा। इस चीज़ को भी अब लाया जाएगा और कमाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। और यस, रिएक्शन चैनल्स वालों को भी
पप्पू को देना चाहिए अच्छा सा जवाब, क्योंकि अब हद हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपने कर्म कांड देखते नहीं, ठीक है। और चैनल टर्मिनेट करना उससे पहले सोचा नहीं, एक एक चैनल को टर्मिनेट किया, क्योंकि इनकी पिक इस टाइम ही क्यों किया, क्योंकि पिक वायरल हो रही थी। उस पिक में तुम ही हो, वो पिक मॉर्फ्ड भी नहीं है, रियल पिक्चर है, तो शर्म कर लो। बोलने से पहले ना थोड़ा सा सोच लो, शर्म कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।